हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू आईबीएस हिमाचल। तो जैसे कि आप सभी को पता है, बैंकिंग सीजन ऑफिशियली स्टार्ट हो चुका है, जिसकी शुरुआत आपके आईबीपीएस पीओ और एसबीआई पीओ की नोटिफिकेशन से जारी की गई है और अगस्त में ये दोनों एग्ज़ाम आपके कंडक्ट होंगे। तो आज मैं आपके साथ एग्ज़ाम पैटर्न, साथ ही साथ जो कट ऑफ का ट्रेंड रहा है पिछले 5 साल में, ठीक है, प्रीलिम्स, मेंस और जो फाइनल कट ऑफ आती है उस सब को मैं डिस्कस करूंगा, पूरा हम एनालिसिस देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा आईबीपीएस पीओ से। ठीक है, तो आईबीपीएस पीओ आपको पता है पब्लिक सेक्टर बैंक के आईबीपीएस जो है वो आपके बैंकिंग और इंश्योरेंस एग्जाम्स को कंडक्ट करवाता है। एसबीआई भी आपका पब्लिक सेक्टर बैंक है, बट वो अपना एग्जाम आईबीपीएस के थ्रू कंडक्ट नहीं करवाता है। ठीक है, तो पहले आईबीपीएस पीओ देखते हैं। तो इस साल की नोटिफिकेशन में आपने देखा है ये नंबर ऑफ वैकेंसीज आपकी रिपोर्ट की गई है, विच इज अ वेरी गुड नंबर, विच इज आपका कितना है, 6715 है टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज। ठीक है, और वैकेंसीज इंक्रीज ही होगी, ठीक है, डिक्रीज नहीं होगी, क्योंकि देखो यूको बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एज वेल एज इंडियन बैंक ने आपकी जो उनकी जो वैकेंसीज है वो अभी नोटिफाई नहीं की है। तो ये नंबर 10,000 रीच कर सकता है, 10,000 नहीं तो 8,000 तो आप एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। ठीक है, जिसमें से यूआर की 2,719 वैकेंसीज है, ईडब्ल्यूएस की 669 है, ओबीसी की 1816, एसटी की 502 एंड एससी की 1009, जो कि बहुत अच्छा नंबर है। ठीक है, बहुत ही अच्छा नंबर है। तो देखते हैं, सबसे पहले आपको प्रीलिम्स पैटर्न पता होगा। ठीक है, प्रीलिम्स पैटर्न होता है, मेंस होता है और फिर इंटरव्यू आपका कंडक्ट होता है। ठीक है, फिर आपकी फाइनल मेरिट निकलती है। तो सबसे पहले प्रीलिम्स फेज को देखते हैं। साथ ही साथ एज का क्या है, 21 से 30 अगर आपका एज ग्रुप है यू आर, ठीक है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। साथ ही साथ आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, बाकी आप अगर आपके पास रिजर्वेशन है तो आपको एज रिलैक्सेशन भी जरूर मिलेगी। ठीक है, तो ये प्रीलिम्स का आपका एग्जाम पैटर्न है। और जो ये एग्जाम पैटर्न है ये ट्रेंड के साथ चेंज होता रहता है। ठीक है, अगर हम इस साल की बात करें, सबसे ज्यादा वेटेज आपकी रीजनिंग को दी गई है। ठीक है, 1 घंटे का ये एग्जाम होगा और सेक्शनल टाइमिंग्स होगी। ठीक है, सेक्शनल टाइमिंग से मतलब क्या है कि जब इंग्लिश के क्वेश्चंस आपको डिस्प्ले होंगे तो आपके पास 20 मिनट्स ही है उनको उसको कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, फिर जैसे ही 20 मिनट्स आपके हो जाएंगे वैसे ही नेक्स्ट सेक्शन पे आप स्विच कर जाओगे। ठीक है, तो एंड सो ऑन। ठीक है, अब आपके पास 100 क्वेश्चंस है, इंग्लिश के आपके पास 30 क्वेश्चंस आएंगे, क्वांट के 35 और रीजनिंग के 35। ठीक है, अब मैक्सिमम मार्क्स का क्या है कि रीजनिंग की वेटेज सबसे ज्यादा रखी है प्रीलिम्स में। 40 मार्क्स की आपकी रीजनिंग है और 30 मार्क्स का क्वांट है और 30 मार्क्स की आपकी इंग्लिश लैंग्वेज है। ठीक है, और अगर मैं मार्किंग स्कीमा की बात करूं, ठीक है, तो इसमें 1/4 आपका नेगेटिव मार्किंग होगी ही होगी। ठीक है जी, नेक्स्ट अब हम कट ऑफ का ट्रेंड देख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको पता है इस साल हाईएस्ट वैकेंसीज है इन लास्ट 6 ईयर्स। ठीक है, तो हम ये अगर कट ऑफ पे देखें, ठीक है, अगर मैं कट ऑफ पे जाऊं तो लास्ट ईयर वैकेंसीज थी 5,208। ठीक है, हालांकि बाद में जो रिपोर्ट है वो ज्यादा करी गई थी, तो मेंस में उस सबको देखते हैं। ठीक है, तो उस टाइम आपकी कट ऑफ गई थी 49.21 मार्क्स आउट ऑफ 100। ठीक है, साथ ही साथ आपने इस चीज का जरूर ध्यान देना है कि इसने इस एग्जाम में सेक्शनल कट ऑफ भी निकलती है। ठीक है, कि इंग्लिश की भी अपनी सेक्शनल कट ऑफ आपको क्लियर करनी पड़ेगी। आप ऐसे नहीं कर सकते कि इंग्लिश में यू आर स्कोरिंग 5 मार्क्स और क्वांट में यू आर स्कोरिंग फुल और रीजनिंग में भी यू आर स्कोरिंग फुल। आपके टोटल मार्क्स तो देखो 49 से ऊपर बन गए, बट आपकी इंग्लिश की अपनी जो सेक्शनल कट ऑफ है अगर वो क्लियर नहीं हुई तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ठीक है, भले ही आपने कट ऑफ से ज्यादा मार्क्स स्कोर किए होंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इस नंबर पे आपकी जो कट ऑफ थी इट वाज 49.21। 2024, ठीक है, 2024 में इट वाज 48.50। हालांकि वैकेंसीज कम थी पर कट ऑफ फिर भी देखो कम गई। एक तो ये फैक्टर वैकेंसीज पे ये बहुत बड़ा फैक्टर रहता है कि जितनी वैकेंसीज अगर ज्यादा है तो कट ऑफ आपकी क्या है, थोड़ी कम जाती है। अगर वैकेंसीज कम है तो कट ऑफ आपकी बहुत हाई जाएगी। बट डिफिकल्टी लेवल भी मैटर करता है कि 2024 में जो पीओ का जो एग्जाम हुआ था, आईबीपीएस पीओ, मल्टीपल शिफ्ट्स में होता है एग्जाम, आपका सिंगल शिफ्ट में कंडक्ट नहीं होता, इसलिए 22 और 23 अगस्त 2 दिन ये एग्जाम आपका कंडक्ट होगा। ठीक है, तो 2024 में जो लेवल था वो काफी डिफिकल्ट था, बट इस साल क्या है आप यहां पे देख सकते हैं। ठीक है, 2021 में 50 मार्क्स थी कट ऑफ,
2022 में 49.75, 2023 में 54 मार्क्स। ठीक है, 2024 में देखो आपका एग्जाम का लेवल काफ़ी हाई था, तो काफ़ी लो कट ऑफ देखी, सबसे हाईएस्ट मतलब सबसे लो कट ऑफ देखी गई है पिछले 6 सालों में। ठीक है, लास्ट ईयर कट ऑफ थी 49.21। अब इस साल क्या है, इस साल आपकी वैकेंसीज बहुत अच्छी खासी वैकेंसीज है। ठीक है, तो इस बार क्या है कि जो कट ऑफ है वो शार्पली इंक्रीज नहीं करेगी, हालांकि इंक्रीज कर सकती है अगर आपके एग्जाम का जो लेवल है वो थोड़ा इजी आ गया, बट मल्टीपल शिफ्ट्स है तो ये डिबेट रहता ही है कि शिफ्ट किसकी इजी किसकी डिफिकल्ट है, बट बहुत ज़्यादा शार्पली आपकी कट ऑफ इंक्रीज नहीं करेगी। तो आप पिछले 6 साल में क्लियरली देख सकते हैं कि अगर आप 55 तक हो, ठीक है, तो आप सेफ जोन में रहते हो। ठीक है, जो जनरल ट्रेंड देखा गया है। ओके, तो अगर एग्जाम आपका इजी आ रहा है तो जनरल कैटेगरी के लिए ये स्कोर सेफ है 54 to 58। और अगर डिफिकल्टी लेवल बढ़ गई, ठीक है, बहुत ही डिफिकल्ट आ गया, तो इवन 44 to 47 भी सेफ है। बट इतना नहीं, आपने अपना टारगेट रखना है टू बी सेफ कि आपका स्कोर 55 to 60 से ऊपर ही रहे। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट योर यूआर कैटेगरी, जनरल कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, देन ओबीसी 54 प्लस, ईडब्ल्यूएस 54। इन जनरल यूआर के अलावा सभी को ये ध्यान रखना है कि अगर यूआर का मैं 55 प्लस बोल रहा हूं तो बाकी कैटेगरीज को 50 प्लस अपना टारगेट रखना ही चाहिए। ठीक है, तो ये था आपका प्रीलिम्स का पूरा एनालिसिस। ठीक है, अपना टारगेट रखो, अगर मैं रियलिस्टिक हूँ 60 नंबर से नीचे नहीं लाने। ठीक है, 60 मार्क्स लाने आपने, और ऐसा नहीं कि आपको देखो पूरे मार्क्स नहीं लेने। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूँ सेक्शनल कट ऑफ आपको क्लियर करनी है। ठीक है, तो इंग्लिश लैंग्वेज है, ट्राई करो कि यू स्कोर 20 मार्क्स इन इंग्लिश। ठीक है, क्वांट में भी और कुछ ना हो 20 मार्क्स एटलीस्ट स्कोर करो, रीजनिंग में भी और कुछ ना हो 20 मार्क्स स्कोर करो। ठीक है, यू विल स्कोर 60 मार्क्स ईजिली। ठीक है, तो मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को बताता हूँ कि बैंकिंग एग्जाम किसी एक सब्जेक्ट के बेसिस पे नहीं निकलता, सब पे फोकस करना पड़ता है, सबकी अपनी अपनी वेटेज है। ठीक है जी, तो ये तो था मेरा प्रीलिम्स का। जो अभी आप प्रीलिम्स दोगे तो प्रीलिम्स में हो सके तो अपना बेस्ट टारगेट रखो, 60 मार्क्स तो स्कोर करने ही करने। ठीक है, आप से 55 प्लस पे रहेंगे बट 60 अपना टारगेट रखो, कि मतलब कोई चिंता करने की बात ही ना रहे कि भाई हो रहा है नहीं हो रहा है। ठीक है, अच्छा अब आता है उसके बाद मेंस फेस। ठीक है, मेंस फेस भी आपका ऑब्जेक्टिव ही रहेगा। अच्छा, अब मेंस में क्या है ना, मेंस में वही चीज होती है, बस क्या है, क्वेश्चंस बढ़ जाते हैं। ठीक है, टाइम बढ़ जाता है, मार्क्स की वेटेज बढ़ जाती है। ठीक है, और उन 3 सब्जेक्ट्स के अलावा इसमें आपकी ये बैंकिंग अवेयरनेस जुड़ जाती है। ठीक है, तो अगर मैं मेंस का जो अभी पैटर्न इन्होंने दिया है अपनी नोटिफिकेशन में, रीजनिंग में आप देखोगे आपके पास 40 क्वेश्चंस आएंगे और मैक्सिमम वेटेज होगी 60 मार्क्स। ठीक है, तो अलग अलग होगा, कुछ 1 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, कुछ 2 नंबर के होते हैं। ठीक है, और टाइम देखो कितना है, 45 मिनट्स आपको मिले इसमें। ठीक है, और फिर जो बैंकिंग अवेयरनेस है उसमें आप देखोगे 50 क्वेश्चन है, 60 मार्क्स की वेटेज है और 35 मिनट्स आपको टाइम मिलेगा उसमें। ठीक है, देन इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश की जो वेटेज है वो कम कर दी है आपके मेंस में, बहुत कम कर दी है। ठीक है, जो इस बार चेंज हुआ है, 40 क्वेश्चंस आएंगे और 20 मार्क्स की जस्ट वेटेज है, एंड यू आर गेटिंग 35 मिनट्स फॉर इट। ठीक है, और डीआई है, डीआई की अगर मैं बात करूं 40 क्वेश्चन आएंगे और 60 नंबर की इसकी वेटेज है, और टोटल कितना हो गया आपका 200। तो आप यहां देख सकते हो कि रीजनिंग, बैंकिंग अवेयरनेस और डीआई तीनों की वेटेज 60 मार्क्स है, तो 180 तो यही हुए, और इंग्लिश की है कितनी 20 मार्क्स की वेटेज है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपके पास टाइम अच्छा है। ठीक है, तो पूरा एग्जाम में आपने आराम से बैठ के कुछ ना कुछ सॉल्व करना होता है, क्योंकि प्रीलिम्स की गेम है आपकी स्पीड एक्यूरेसी की। मेंस में क्या है, मेंस में आपके पास ऑलमोस्ट 3 घंटे है। ठीक है, इसके अलावा मेंस में आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर भी आएगा, जब भी आप ये पूरा कर लोगे कंप्लीट उसके बाद आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर आता है। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव पेपर में आपको या तो एक एसे टाइप करना पड़ेगा या लेटर या कॉम्प्रिहेंशन। देखो यहाँ पे वैसे नोटिफिकेशन में दिया एसे एंड कॉम्प्रिहेंशन, तो कॉम्प्रिहेंशन ही आएगा मोस्ट प्रोबेबली, बट लेटर भी आता है। ठीक है, तो 25 मार्क्स है, तो इसमें ऐसा होगा कि 15 मार्क्स की वेटेज शायद एससी की रहेगी और 10 मार्क्स की वेटेज लेटर और कॉम्प्रिहेंशन की रहेगी। ठीक है, तो एसएससी की तरह नहीं कि आपके पास स्क्रीन पे आपको टेक्स्ट आएगा और आपने वो सब टाइप करके लिखना है, नहीं, आपको याद होना चाहिए, आपने याद करके पूरा टाइप करके लिखना है। ठीक है, और बिना एरर के साथ 30 मिनट्स आपको मिलेंगे इसमें। ठीक है जी,
तो ये था आपका मेंस का पैटर्न। अब हम बात करते हैं कि मेंस की कट ऑफ कैसी रहती है, मेंस की कट ऑफ का क्या ट्रेंड है, ठीक है। तो आप यहां देख सकते हो 200 मार्क्स टोटल ये हुए और 25 मार्क्स ये हुए। तो टोटल मेंस जो आपका कंडक्ट होता है, जो मेंस है आपका, दैट इज 225 मार्क्स का होता है, ठीक है। तो मेंस में आपको कितना स्कोर करना है, और आपने इस चीज का ध्यान रखना है कि मेंस में सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करनी ही करनी पड़ती है, ठीक है। सेक्शनल कट ऑफ आपको क्लियर करनी पड़ेगी, तो सभी सब्जेक्ट पे ध्यान देना है। इनफैक्ट इंग्लिश पे भी, भले इंग्लिश 20 मार्क्स की है तो इसकी भी सेक्शनल कट ऑफ निकलेगी, ठीक है। तो ये आपका जो ट्रेंड है पिछले 5-6 सालों में कट ऑफ का, मेंस की कट ऑफ का, ठीक है। अगर मैं लास्ट ईयर की बात करूं, आउट ऑफ 225, ठीक है, आउट ऑफ 225 मार्क्स 75.75 मार्क्स आपकी कट ऑफ गई है इंटरव्यू को क्वालिफाई कर, इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करना है अगर आपने, ठीक है जी। और उससे पहले 2024 में मेंस का लेवल काफी अच्छा था, तो कट ऑफ बहुत ड्रॉप हुई थी 66.50, ठीक है। इस बार तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं शायद और ड्रॉप करे, क्योंकि इंग्लिश की वेटेज बहुत कम कर दी है, ठीक है, इंग्लिश की वेटेज काफी कम कर दी है। देन 2023 में 63 मार्क्स कट ऑफ गई थी। तो ये दिखा रहा है कि जब कट ऑफ ड्रॉप कर रही है, वैकेंसीज का रोल तो है, बट डिफिकल्टी लेवल कितना है उसका भी बहुत बड़ा रोल रहता है, ठीक है। साथ ही साथ आपने क्या करना है, आपने इस चीज का जरूर ध्यान देना है, इस पे जरूर ध्यान देना है कि आपकी सेक्शनल कट ऑफ क्लियर हो। मैं बार बार इस पे स्ट्रेस देता हूं, ठीक है। और साथ ही साथ हम यहां देखेंगे, ठीक है, अगर इस साल की मैं बात करूं, इस साल वैकेंसीज बहुत हाई है, ठीक है, तो कट ऑफ का जो नंबर है वो थोड़ा ड्रॉप करेगा। जैसे पिछली बार 75 था, तो मेरी प्रेडिक्शन ये है कि कट ऑफ आपको सेफ जोन में रहने के लिए यू हैव टू स्कोर 70 मार्क्स, इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करना है। बट मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर आपके मेंस में 10 नंबर ज्यादा है ना, तो आप इंटरव्यू अगर आपका बुरा भी हो जाए आप सेफ हो, ठीक है। तो भले ही इंटरव्यू की क्वालिफाई करने के लिए मैं ये बता रहा हूं कि आपको 68 से 70 मार्क्स लाने, अपना टारगेट ये रखो कि यू स्कोर 80 मार्क्स, ठीक है। और ये फिजिबल है, मैं बताता हूं कैसे, क्यों फिजिबल है, ठीक है। अगर मैं इनकी बात करूं, ठीक है, अलग अलग सेक्शन है, देखो मैंने एग्जाम्स जितने दिए ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो पीओ के मेंस का लेवल होता है ना, वो बहुत टफ रहता है, ठीक है, बहुत टफ लेवल रहता है, बट टाइम मिलता है, ठीक है। अगर मैं रीजनिंग की बात करूं, ठीक है, 60 मार्क्स मैक्सिमम है, तो इफ यू आर स्कोरिंग से 25 मार्क्स ना, तो आप बहुत अच्छे जोन में हो। मेंस की मैं बात करूं अगर, अब बैंकिंग अवेयरनेस की बात है, ठीक है, इसमें भी इफ यू आर स्कोरिंग से 25 मार्क्स, ठीक है, आउट ऑफ 60, तो बहुत अच्छा स्कोर है ये। इंग्लिश की बात करूं, इंग्लिश का लेवल इजी नहीं होगा, तो इंग्लिश में आउट ऑफ 20 अगर आप से 14 मार्क्स भी स्कोर करो तो बहुत अच्छा लेवल है आपका, ठीक है। और डीआई की भी बात करूं, डीआई में भी 60 में से इफ यू आर स्कोरिंग 20, क्योंकि डीआई का लेवल बहुत अच्छा रहता है, ठीक है, रीजनिंग और ये इजी नहीं है, ठीक है। तो इसमें टोटल कितना बन रहा है आपका, 5 + 4 9, 9 + 5 14, ठीक है, 3 2 5 2 7 + 1 84 मार्क्स तो आपके यहीं हो गए, ठीक है। 84 मार्क्स आपके यहाँ हुए, और इसी के साथ साथ 84, और अगर आपने जब आप इसको डिस्क्रिप्टिव को करोगे, अगर डिस्क्रिप्टिव में 25 मार्क्स की वेटेज है, अगर आप इसमें 15 भी ला रहे हो ना, ठीक है, तो आपका स्कोर 99 है। ये तो मैंने बहुत ही पॉजिटिव वाला वो दे दिया। फिर भी अगर आपका कम आए स्कोर, फिर भी अगर आप 25 नहीं 15 15 15 10 ला रहे हो, फिर भी यू विल बी स्कोरिंग 80 मार्क्स एटलीस्ट, ठीक है। तो देखो जितना ज्यादा लाओ तो स्काई इज द लिमिट है, वो तो आपके लिए सेफ है, पर इस चीज का जरूर ध्यान रखना है कि सेक्शनल टाइमिंग, सेक्शनल कट ऑफ क्लियर होनी चाहिए। क्या फायदा 99 मार्क्स आ तो गए टोटल, बट आपकी इंग्लिश की कट ऑफ सेक्शनल क्लियर नहीं हुई, तो कोई फायदा नहीं होगा, आप क्वालिफाई ही नहीं करोगे इंटरव्यू के लिए, ठीक है जी। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना। तो सेफ स्कोर 80+ इज सेफ, जेन्युइनली सेफ स्कोर, ठीक है। 85 तो बहुत ही अच्छा स्कोर है इंटरव्यू अगर बुरा भी हो जाए, क्योंकि आपको पता है 80:20 रेशो में या फिर 85:15 रेशो में आईबीपीएस क्या है अलॉट करता है। मेंस की वेटेज अलग होती है और इंटरव्यू की वेटेज अलग रहती है, ठीक है। तो 80 to 85% वेटेज आपके इस मेंस के स्कोर पे रहती है, ठीक है जी। तो अगर मैं फाइनल कट ऑफ की बात करूं, अब जब इंटरव्यू के मार्क्स भी आपके जुड़ जाते हैं, ठीक है, तो फाइनल कट ऑफ आप ये देख सकते हो कि जिसके 46.11 मार्क्स आए हैं, ठीक है, 46.11 मतलब वो कन्वर्ट करते हैं पूरा 225 को, आउट ऑफ ये 100 का स्कोर बनता है, ठीक है। 46.11 जाती है फिर जो कट ऑफ गई है लास्ट टाइम, ठीक है जी।
आउट ऑफ 100 निकालते हैं ये कट ऑफ, ठीक है, कन्वर्ट करते, फॉर्मूला यूज करते हैं, मेंस का स्कोर भी साथ ही साथ 80% वेटेज उसको असाइन करेंगे और 20% वेटेज असाइन करेंगे आपका जो इंटरव्यू का स्कोर रहेगा, ठीक है। तो ये कट ऑफ थी जो लास्ट टाइम थी, 46.11 वाज योर कट ऑफ, ठीक है जी। इसके अलावा इससे पहले हम देखें तो 2024 में 42.69 थी, 2023 में 41.13। इस पे हालांकि आपने ज्यादा ध्यान नहीं देना है, आपने ध्यान देना है अपने मेंस के स्कोर पे। मेंस का स्कोर आपका अच्छा है, इंटरव्यू भी आप कर लोगे। अगर बहुत ही अच्छा इंटरव्यू मेंस का स्कोर है तो इंटरव्यू अगर उतना अच्छा ना भी हो फिर भी कोई आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। तो बस आप इतना ध्यान रखो कि आउट ऑफ 225 यू शुड कीप दिस नंबर इन योर माइंड, 85 मार्क्स, कि इतने मार्क्स लाने ही लाने, ठीक है जी। तो ये था आपका, ये ऑफिशियल डेटा है मैंने निकाला है जो ऑफिशियल, वैसे तो वो भी कट ऑफ ऑफिशियली है सारी की सारी, ये लास्ट टाइम की कट ऑफ है। मिनिमम और मैक्सिमम स्कोर, मिनिमम स्कोर का मतलब है ये 46.11 मार्क्स वाला, ठीक है जी, 46.11 मार्क्स वाला क्या है आपका सेलेक्ट हुआ था IBPS PO लास्ट टाइम, ठीक है, UR की बात कर रहा हूँ। और फिर जो बाकी कैटेगरीज की क्या कट ऑफ सिग्निफिकेंटली ड्रॉप ही करती है, ठीक है जी। तो ये मैंने आपको समझाया था IBPS PO का। अब हम देखते हैं SBI PO। तो SBI PO की भी नोटिफिकेशन निकली है, ठीक है, वैकेंसीज का देख लेते हैं। टोटल 1500 वैकेंसीज इस बार निकली है, ठीक है। तो 1500 वैकेंसीज इज अ गुड नंबर, क्योंकि लास्ट टाइम बहुत कम थी, ठीक है जी, क्योंकि 2024 में 2 बार कंडक्ट हुआ था, ठीक है, एक बार मार्च में हुआ था फिर आगे भी जाके कंडक्ट हुआ था। तो इस बार 1500 वैकेंसीज निकली है SBI की, जो कि बहुत अच्छा नंबर है, जिसमें से EWS की कितनी है 144 है, OBC की 390 है, ST की 144 है और SC की 234 है, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या है कि कट ऑफ आपकी वेरी करेगी ही करेगी, क्योंकि आपकी सॉरी UR की 588 है, ठीक है, 588 है UR की, EWS की 144 है, OBC की 390 है, ST की 141 एंड SC की 234 है, ओके। अब इसमें देखते हैं पैटर्न, ठीक है, एग्जाम पैटर्न कैसा है। तो एग्जाम पैटर्न में थोड़ा सा चेंज है, वैसा ही होता है एग्जाम जैसे IBPS PO का है। अब ये क्या करते हैं ना, एक दूसरे के साथ क्या करते रहते हैं कि एग्जाम पैटर्न चेंज करते रहते हैं, जैसे SBI कुछ करता है तो IBPS उसको फॉलो करने की कोशिश करता है, बट इस बार थोड़ा अलग है। तो इसमें इंग्लिश के 40 क्वेश्चन है, प्रीलिम्स फेस की बात कर रहा हूं मैं, फेस 1 की 40 क्वेश्चन आएंगे आपको, वही सेक्शनल टाइमिंग इसमें भी है। अच्छा, इसमें एक अच्छी बात क्या है, इस बार SBI ने ये बोला है कि प्रीलिम्स में सेक्शनल कट ऑफ नहीं होगी, ठीक है। पहले कर ली थी इन्होंने, अब इस बार पता नहीं इन्होंने हटा दी है, मैंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में पढ़ा है कि इसमें नहीं है, बट फिर भी आप क्यों, मतलब आप मेरे हिसाब से तो सारे सब्जेक्ट आपने ठीक करने, अगर आपके सारे सब्जेक्ट अच्छे हैं तो आप अच्छे ही स्कोर करोगे, ठीक है। तो इंग्लिश के 40 क्वेश्चन है, क्वांट के 30 है, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन है, ठीक है, और इसमें भी नेगेटिव मार्किंग रहेगी आपकी 1/4। अब हम कट ऑफ की बात करते हैं प्रीलिम्स की, ठीक है। तो लास्ट टाइम जब ये एग्जाम कंडक्ट हुआ था, देखो वैकेंसीज कितनी कम है, वैकेंसीज वर 541 वैकेंसीज थी 2025 में, और कट ऑफ जनरल की देखो कितनी ज्यादा गई थी, कट ऑफ वाज योर 79 मार्क्स, ठीक है जी, 79 मार्क्स आपकी कट ऑफ गई थी। इस साल वैकेंसीज अच्छी खासी है, तो कट ऑफ की मेरी जो एक्सपेक्टेशन है इट इज 68 to 72 मार्क्स। तो जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड आपको 70 मार्क्स स्कोर करने ही होंगे, ठीक है, 70 मार्क्स आपने स्कोर करने हैं। बाकी डिपेंड करता है कि एग्जाम का लेवल कैसा है, ठीक है, इजी है या मुश्किल है, कैसा है, ठीक है जी। तो नेक्स्ट अब मेंस फेस की बात करते हैं, ज्यादा कुछ डिफरेंट नहीं होता, मेंस फेस में भी ऐसे ही रहता है। देखो, बट रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड का जो आपका यूनिट है 40 क्वेश्चंस आएंगे, 60 मार्क्स ड्यूरेशन, 60 मार्क्स वेटेज है और 50 मिनट्स की ड्यूरेशन है। फिर DI 60 नंबर की आएगी, 45 मिनट आपको मिलेंगे। फिर जो जनरल बैंकिंग अवेयरनेस है इसकी वेटेज भी 60 मार्क्स है, तो टोटल ये भी कितना आ गया 200 मार्क्स का आपका टोटल हो गया, ठीक है। इंग्लिश की वेटेज देखो, उसमें ना 20 मार्क्स थी, इसमें भी इंग्लिश की वेटेज 20 मार्क्स ही है, ठीक है। बस फर्क इतना, वो उसमें टोटल 225 का हो रहा था, इसमें टोटल होगा आपका 230 मार्क्स का। अब इसमें क्या है कि डिस्क्रिप्टिव पेपर में आपकी क्या है, ईमेल लिखने को आ सकती है आपको, टाइप करने को, सिचुएशन एनालिसिस या फिर रिपोर्ट और प्रेसी राइटिंग। तो आपने ये सब भी प्रिपेयर करना है, ठीक है। और टोटल ड्यूरेशन एग्जाम की रहेगी 3 घंटे 30 मिनट, ठीक है जी। अब हम मेंस फेस की बात करते हैं, ठीक है। अब अगर हम मेंस फेस को देखें,
अब अगर मैं मेंस फेस की बात करूं, ठीक है, तो देखो वही IBPS वाला ही है, ठीक है। आपको ध्यान रखना होगा कि आपने हर एक यूनिट अच्छे से अटेम्प्ट करना है और बहुत ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाती, ठीक है। तो उसमें 230 था, तो 230 में से लास्ट टाइम 75 वॉज मतलब स्कोर से आप क्वालिफाई कर रहे थे फॉर नेक्स्ट फेज। इसमें और भी फेस होते हैं, ठीक है, ग्रुप डिस्कशन वगैरह भी इसमें आ जाता है, इंक्लूड करते रहते हैं, कुछ ना कुछ करते ही, फिर इंटरव्यू होता है बाद में, ठीक है। तो 2021 में तो देखो इतनी वैकेंसीज थी 2056, ठीक है, और आपकी कट ऑफ गई थी मेंस की 94.85, ठीक है। लास्ट ईयर 541 थी, 75 आपकी कट ऑफ गई थी आउट ऑफ 230। और अगर मैं 2024 की बात करूं 600 वैकेंसीज थी, 87.50 आपकी कट ऑफ गई थी। तो वैकेंसीज का ऑब्वियसली काफी रिलेशन है, बट 2025 में आप देख सकते हो नंबर लो था वैकेंसीज का, पर कट ऑफ क्या है, कट ऑफ एज कंपेयर टू 24 बहुत ही लो चलेगी। तो टफ होगा ये पेपर, एग्जाम काफी आपका टफर साइड पे आया होगा, ठीक है जी। तो आपने भी इसमें भी सेफ जोन पे जाने के लिए देखो है तो कितनी 1500 वैकेंसीज है, फिर भी अपना टारगेट रखना है कि क्योंकि देखो SBI में ना वैकेंसीज कम है, पर एग्जाम थोड़ा मुझको टफ लगता है, प्री टफ लगता है, मेंस इसका फिर भी ठीक रहता है। IBPS PO का मेंस बहुत टफ है, प्रीलिम्स नहीं है उतना, ठीक है। तो इसमें भी टू बी सेफ जोन में जाने के लिए आपको एटलीस्ट 90 अपना टारगेट रखना है कि इंटरव्यू वगैरह भी अगर आपका ठीक ना हो, ठीक है। तो ये था जी आपका मेंस फेस का कट ऑफ का एनालिसिस, ठीक है। इसके बाद इसका थर्ड फेस होता है, ठीक है, कंप्राइजेस ऑफ योर आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा, ग्रुप एक्सरसाइज एंड पर्सनल इंटरव्यू, ठीक है। ये फेज 3 में ये तीनों चीजें आ जाती है, ठीक है जी। तो ग्रुप एक्सरसाइज की वेटेज है 20 मार्क्स, इंटरव्यू की वेटेज है 30 मार्क्स, तो टोटल ये 50 मार्क्स आपके और इसमें इंक्लूड करें हो जाएंगे, ठीक है। मेंस अगर आप मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर ग्रुप एक्सरसाइज एंड इंटरव्यूज विल बी एज डिसाइडेड बाय द बैंक, ठीक है। तो फाइनल सिलेक्शन में क्या है, फाइनल सिलेक्शन में जो आपका मेंस का स्कोर है 230 मार्क्स का है, ठीक है, और जो मैंने पीछे अभी बताया फेज 3 50 मार्क्स का है जो इंटरव्यू और ग्रुप एक्सरसाइज है, तो टोटल कितना हुआ 280। बट ये क्या इन्होंने क्लियरली दिया है कि मेंस के स्कोर की वेटेज आपकी क्या रहेगी, मेंस के स्कोर की वेटेज रहेगी आपकी 75% और जो इंटरव्यू और ग्रुप एक्सरसाइज की रहेगी 25%, ठीक है। तो 75:25 रेशियो रहेगा। IBPS में जनरली 80:20 रहता है, ठीक है, 80% टू 20% रहता है, 80:20, ठीक है। तो ये फाइनल कट ऑफ निकली है आपकी, जो फाइनल कट ऑफ है ये निकली है आपकी एट द एंड ऑफ द डे आउट ऑफ 100। तो ये भी आपने देखा होगा IBPS PO की तरह ही रहता है। देखो इसमें आपकी कट ऑफ कितनी रही थी लास्ट टाइम 46.79 मार्क्स आउट ऑफ 100 और 2024 में रही थी 46.24। तो आप देख सकते हो कि अगर आप 50 मार्क्स तक इसमें आपका टोटल स्कोर बन रहा है, हालांकि आपने ध्यान किस पे देना, सबसे अच्छा स्कोर करने की ट्राई करनी है मेंस में, ठीक है। तो 50 मार्क्स अगर आपके आ रहे 50-55 तो आपकी सिलेक्शन पक्की है, ठीक है। इस बार तो आपकी वैकेंसीज भी अच्छी खासी है, 1500 वैकेंसीज है। तो अगर आप 50 मार्क्स स्कोर कर रहे हो ओवरऑल, ठीक है, पूरा सारा एंड में जो स्कोर निकलेगा फाइनल मेरिट में, तो आपकी सिलेक्शन पक्की है, ठीक है। तो मेरा मेन गोल यही है कि आपने इस चीज़ पे ध्यान देना, मेंस में आपका अच्छा स्कोर होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो थी मेंस की बात, बट हमारा जो मेन फोकस है, मेन एजेंडा है, वो होना चाहिए प्रीलिम्स पर, ठीक है। तो प्रीलिम्स पे अच्छे से ध्यान दीजिए, ठीक है। प्रीलिम्स अभी पहले प्रीलिम्स है, उसके बाद आप मेंस का सोचोगे, बट प्रीलिम्स में दोनों एग्जाम में, ठीक है, प्रीलिम्स में IBPS PO की बात करूं, UR के लिए मैं स्पेशली बोल रहा हूँ, UR के लिए, ठीक है, 60 मार्क्स आपने IBPS PO में और SBI में 70+ अपना टारगेट रखना है, ठीक है जी। और जो बाकी ये EWS OBC ये सब है उनका थोड़ा कम ही रहता है, ठीक है, उनका कम ही रहेगा। ओके जी, तो ये प्रीलिम्स के लिए था। मेंस के लिए जब मेंस का एग्जाम आपका नियर बाय होगा तो मैं आपको और अच्छे से समझाऊंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, ठीक है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको बैंकिंग SSC की कोचिंग करनी है, ठीक है, आपने क्लासेस ज्वाइन करनी है, ये हमारा नंबर है 9418778310, आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। कोई भी डाउट है यू कैन कॉन्टैक्ट अस एट दिस नंबर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।